कोई बात नहीं। नेट चल रहा है इधर? चल रहा है? कहाँ चल रहा है बताओ? इधर जाओ टीवी पे। आराम से एक दो बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा आपको ऑब्जर्वेटरी। अगर आप करोगे ना तो नहीं दिखाऊंगा। ऑब्जर्वेटरी दिखा देता हूँ आपको। भगवान का दिख जाए आपको, क्योंकि आज किस्म ये कौन सा है? ये रहा। ये बोलते हैं इसको स्टीवेंसन स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको? ये पढ़ाएंगे अभी लिखवाएंगे। इसका आकार देखो, इसका रंग कैसा होता बताओ? और इसका मुख्य दरवाजा इस तरह से किस तरह खुलेगा? नॉर्थ। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ कि स्टीवेंसन स्क्रीन का मुंह किस तरफ खुलता है बताओ? किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। ऐसे तुम्हारी किस्मत ही मैं बोल रहा हूँ लिखी हुई है। ठीक है, ये होता है ऑब्जर्वेटरी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं ऐसे ऐसे। अब मैं बताऊँ, ये देखो ये देखो, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँ बताओ आप? है ये होता है एरोवेन। क्या होता है बताओ? ये एरोवेन मतलब यहाँ विंड वेन। और क्या होता है? क्या बोल रहे हो? यहाँ जूम करो। दोनों हाथ से। बर्बाद आदमी है। दोनों हाथ से करो। ये होता है देखो, ये क्या होता है बताओ? क्या रे? ये होता है विंड वेन या एनीमीटर। ऐसे लखर अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। और ये और अपने स्टीवेंसन स्क्रीन घेरा। ठीक है, बताएंगे इसको क्या होता है। हाँ, और देखो एक बार इसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट किसमें होंगे यार? अरे दादा, दोनों हाथों से होगा ये भी। भगवान ही मालिक है। मैं सोच रहा हूँ एक साथ मिल जाएगा। ये होता है कौन सा? हाँ, अब देखो इसमें ये तो क्या है बताओ? ओपन पान एओपोरीमीटर। क्या लगा गया? ओपन पान। चौड़ाई कितनी होती है? 120.7 या 122? 120.7 या ऊंचाई कितनी होती है? 25। ये होता है स्टीवेंसन स्क्रीन होती है, जिसका मुंह दरवाजा किस तरफ खुलता है? नॉर्थ की तरफ। इसमें थर्मामीटर लगे होते हैं, ऊपर नीचे 4 लगे होते हैं। मिनिमम तो ऊपर रहता है, मैक्सिमम नीचे रहता है। यहाँ पर क्या होता है? ड्राई बल्ब। यहाँ कौन सा होता है? वेट बल्ब होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? विंड वेन या एनीमीटर? कौन सा हो गया? एनीमीटर। कौन सा हो गया? विंड वेन के 4 आएंगे आपको। अगर लग रहा है अच्छा 4 दिख रहे इसलिए सोचो दिशा है। दिशा मतलब दिशा। अरे दादा, ये प्याली टाइप, प्याली जानते? प्याली, इसमें हवा हवा तभी तो घूमेगा ना ये। इसलिए कौन सा हो गया? एनीमोमीटर। ये कौन सा बताओ? सनशाइन रिकॉर्डर। बताया ना आपको, बीच में घोड़ा रखा हुआ है मामला सा। ठीक है, कंची खेलने वाला। इससे मोटा होता है लेकिन 10 सेंटीमीटर। कितना होता है ये? 10 mm, मतलब 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये एग्रोमीटरोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, ये लगभग यही होता है। ठीक है, और देखो ये आपका जैसा ही कोई है, चोटी लगी हुई है इसके। ठीक है, ऐसा होता है रेन गेज। ये लगाओ ना रेन गेज, ऐसा रेन गेज होता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, ऐसे दिखता है। ठीक है ना? अब ये पढ़ेंगे अपन। ये लगा होता है ना भाई, कहाँ बार कौन सा होता है, क्या क्या कौन सा होता है, ये वाले ऑब्जर्वेटरी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ऐसे भाई ये ड्यू गेज होता है, सनशाइन रिकॉर्डर होता है, एक कैसे लगा होता है। ठीक है, सब में अलग अलग होता है, लेकिन अपन पढ़ेंगे जो किस प्रकार से पढ़ेंगे। अपने आरसी में लगा हुआ है 55 गुणा 55 गुणा। पूछ रखा क्वेश्चन ध्यान रखना यो में। 55 तो क्या होता है बताओ? उसकी लंबाई। चौड़ाई कितनी होती है इसकी? 36 मीटर होती है। ठीक है,
अब देखो आप, बस भगवान की दया से बहुत समझ में आ गया आपके। कॉलेज में कर लेते थोड़ा बहुत काम, ये होते बताओ क्या लग रहा है? थर्मामीटर, सोइल थर्मामीटर की बात करते हैं, ठीक है। कितनी गहराई बताओ? 5, 10 और 15 ऐसे लगे होते हैं, बीच में से नीचे जो होगा वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये कहाँ 120 होता है, ये अपने कर्म करने थे बीएससी के। इसमें एक अपना होता है एग्रोमेटोलॉजी का चलता है कोर्स, चलता है, उसमें सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन जाते नहीं है ना अपन। अटेंडेंस लगा देना भाई, अटेंडेंस मेरी भी लिख देना, नाम लिख देना, मेरा भी नाम लिखवा दे तो बस आराम से, ठीक है। और एक दो कमेंट ऐसे होते हैं, लिख दूंगा इस बार, तू लिखना मैं तेरा लिख दूंगा, नाम ही लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। और कई बार टीचर पकड़ भी लेते हैं, किसने लिखा नाम, तो पहले से जुगाड़ रखते हैं, एक पेन दूसरा और रखते हैं, अलग हैंड राइटिंग और रखते हैं, मामला सेट कर देते हैं। ये तो आपको आता है। चलो ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं, जानते हो ऑब्जर्वेटरी, देख लिया ना आपने, ये होता है ऑब्जर्वेटरी। थोड़ा सा ना देखो इसको, मामला थोड़ा संगीन है। स्केल का यूज भी तो नहीं कर सकते ना, तेरे पास है ना स्केल? हाँ, बहुत आगे जाएगा तो, बहुत आगे जाएगा ज्यादा। मेरे को लगता है तो प्लांट की हाइट भी स्केल से मापता होगा। बर्बाद आदमी है, मैं कह रहा हूँ ना, हर जगह स्केल का यूज नहीं किया जाता सांड, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी स्केल लो, यहाँ पर मैं क्या करूँ, स्केल होता है। अब देखो इधर, ये अगर तुम्हारी साल भर क्लास लग जाए तो बस हो जाऊं, मेरा कल्याण तो जाए बस, इधर ही पत्थर फेंक लायक हो जाऊं मैं इधर। ये क्या हो गया? 2, ये क्या होगा बताओ? 3। देखा कितना जल्दी बोले, मुझे मालूम है ना। ये बोलो क्या, ये कितना बताओ? ये कितना हो गया? क्या टैलेंट है यार, आपने तो क्लास ली हुई फिर तो। ये कितने बताओ? वाह यार, ये कितने हैं? आता है आपको फिर, है ना। सबसे पहले कौन सा हो गया? सनशाइन हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया? एलिमेटर हो गया, विंड वेन हो गया, सिंगल स्टेशन डबल स्टेशन हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, सेल्फ हो गया। अब किसी बात का सोइल थर्मामीटर, पहले कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? 8 और 9, 8 और 9, वेरी टैलेंटेड गाय, ठीक है। अब देखो 10वां और लगा देते हैं, 10वां, ठीक है। आपको ऐसे बनाना, ध्यान रखना, आपको स्केल का यूज करना। ये कौन सा हो गया? बद्दुआ मत दो रे दादा, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, है? अरे भाई ऑब्जर्वेटरी की जगह और कुछ तो नहीं बोल रहा हूं ना, है कि सर आप गलत हो ही नहीं सकता, ये रात को नहीं सोचते हो गलत तो आप। अब देखो इधर, ये अपने पास बताओ क्या रहा है? ऑब्जर्वेटरी, कितने दिन हो गए देखते देखते, अब देख रहे ना अपने ऑब्जर्वेटरी, इसकी यहां से यहां तक लंबाई कितनी होती है बताओ? यहां से यहां तक लंबाई कितनी होती है? 55 मीटर, कितनी बताओ? 55। और यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी होती है बताओ इसकी? कितना हो गया? 36 मीटर, कितना बताओ? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसमें बताओ? मीटर में। वहां मीटर में नहीं पूछी गई, वहां पर इंच में पूछी गई, किसमें? सेंटीमीटर है। अब देखो इधर, तुम्हारा क्या सेंटीमीटर याद रहता है क्या? अब देखो इधर, यहाँ जो डायरेक्शन हमेशा किसी भी चीज की, कितना बताओ? नॉर्थ। कौन सी होती है? नॉर्थ होती है। कौन सी होती है? नॉर्थ। किसी भी अगर देखा करो आप, कोई भी मैप होता है, कोई भी चीज होती है, हमेशा सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ होती है। समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, देखो आप मास्टरमाइंड लड़की से पूछते हैं, सुन लेना, तुम्हारे को ज्यादा मालूम होना चाहिए, क्योंकि तुम बोलते सर पूछते रहे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं? है? अरे जोर से बोलो। 100 सेंटीमीटर, गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं?
वेरी टैलेंटेड गाय। ठीक है, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैं कह रहा हूं धीरे धीरे अभी आवाज निकलती जाएगी इनके। 1 फुट में कितने होते हैं बताओ? है, बताओ, आप बताओ। हेलो हेलो, बड़े दो, क्या कितना होता बताओ? है, कितना होता है बताओ आप? अब इनको ये मालूम, फिर बोलते थे डबल है। वेरी टैलेंटेड गाय। अब तो ये भी बता कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं? हैं? 12, पक्की बात है? कितने होते हैं बताओ? 12 इंच। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ? कितना होता है? 2.5। कितने होते बताओ? 2.5 सेंटीमीटर। बैठो आप। अब सुनना, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा। अब आपको तो किसी भी पूछे, अपने को मालूम है कि 55 गुणा 36, 55 गुणा, चाहे वो सेंटीमीटर में पूछे, चाहे एमएम में पूछे, चाहे वो फुट में पूछे, चाहे इंच में पूछे, चाहे किसी में पूछे, आप कर लो कन्वर्ट। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब सुनना, ऑब्जर्वेटरी की बात करें, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी बताओ? कितनी है बताओ? कितना हो बताओ? 55 गुना गुना हो गया 36 मीटर। लेकिन कई सारी बुकों में क्या लिख रखा है? 60 मीटर गुना कितना होता है बताओ? 40। 60 मीटर गुना 40 मीटर। 60 गुना 40। उन्होंने एवरेज में ले रखा है। क्या ले रखा है उसको? एवरेज में। डब्ल्यू पे किससे कर रखा है? 60 और 40। किस तरह ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन में नियरली ऑप्शन ही तो करोगे ना भाई। 55 का नियरली कौन सा हो गया? 60। और 36 का कौन सा हो गया? 40। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे फुट में पूछे, चाहे सेंटीमीटर में, कुछ भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब सुनो, यहां पर जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है, कितनी होती है बताओ? 5 मीटर की। इसमें कितना बताओ? 5 मीटर की होगी। ठीक है, और यहां पर इन सबके प्रत्येक बीच में कितने बताओ? 9 मीटर। लाल कलर दिख तो रहा है ना? दिख रहा है ना? दूसरी बात, यहां से इसके बीच में कितना बताओ? 12 मीटर। और यहां पर भी कितना बताओ? 12 मीटर। और यहां पर भी कितना बताओ? 12 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना? बीच में ज्यादा जगह, लेकिन समझ में आ गया ना? 12 12 और 12, 12 गुना 36 हो गया। समझ में आ गया ना? और ये वाला कितना बताओ? 55। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां पे है? तो सबसे पहले बात करें 1 नंबर की। ठीक है, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब बताओ सबसे पहला कौन सा है? सनशाइन रिकॉर्डर। कौन सा हो गया? सनशाइन रिकॉर्डर। कौन सा हो गया? सनशाइन रिकॉर्डर। दूसरा कौन सा बताओ उसमें? कौन सा हो गया रे? विंड वेन। इसकी बात करते हैं, विंड वेन हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? एनिमोमीटर। एनिमोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें? सिंगल स्टीवेंसन। इसकी बात करते हैं, सिंगल स्टीवेंसन, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन। सन स्क्रीन। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? डबल। इसकी बात करते हैं, डबल स्टीवेंसन वेंसन। कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? स्क्रीन। बताया ना आपको मैंने, स्क्रीन। नेक्स्ट कौन सा बताओ? हो गया, हाँ। उसके बाद कौन सा हो गया? ऑर्डिनरी। इसकी बात करते हैं, ऑर्डिनरी रेन गेज। रेन गेज का काम क्या होता है बताओ? हाँ, वर्षा मापी यंत्र का मतलब क्या होता है? रेन गेज। लिखना था, लिखा देंगे, मैंने वर्षा में नहीं लिखा है। मापक यंत्र के साथ रेन गेज का मतलब क्या होता है? वर्षा को मापने का। तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर कौन सा हो गया? सेल्फ। क्या होता है उसमें? सेल्फ रेन गेज हो गया, सेल्फ रेन गेज। ठीक है, नेक्स्ट बताओ 8 नंबर कौन सा है? 8 में कौन सा हो गया? सोइल थर्मोमीटर। ये बताते हैं मृदा तापमापी। इसके बाद है मृदा तापमापी। ठीक है, और 9 नंबर पे कौन सा बताओ? क्या होता है? ड्यू गेज। इसकी बात करते हैं, ड्यू गेज। ड्यू गेज का मतलब क्या होता है बताओ? ओस को मापना। इसकी बात करता है ओस मापी। ठीक है, ओस मापी क्या बोलते बताओ? ड्यू गेज। और 10 नंबर पे कौन सा हो गया? ओपन पान एओपरीमीटर। इसकी बात करते बताओ, ओपन पान एओपरीमीटर। एओपोरीमीटर, ओपन पान और एओपोरीमीटर हो गए। ठीक है, अब ये नंबर दे दिया मैंने 10 नंबर। ठीक है, और यहां पर भी कितने बताओ? नंबर है। 1 नंबर पे कौन है? सनशाइन रिकॉर्डर। दूसरा कौन सा हो गया? एनिमेटर। दूसरा कौन सा हो गया? विंड वेव। यहां पर कौन सा हो गया?
सिंगल स्टीवेंसन से भी, यहाँ पर कौन सा हो गया, डबल स्टीवेंसन, यहाँ पर कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, रेन गेज, कौन सा हो गया, ऑर्डिनरी, यहाँ पर कौन सा हो गया, सेल, यहाँ पर कौन सा हो गया, मर्दा तापमान, सोयल थर्मामीटर, यहाँ पर कौन सा हो गया, ड्यू गेज, और यहाँ पर कौन सा हो गया, ओपन पानी ओपन। इस प्रकार से लगे होते हैं। याद रखना इसका जो गेट होता है डियर, वो गेट कहाँ लगा होता है, यहाँ पर, ठीक है। इसका जो गेट लगा होगा वो गेट किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, बताओ ये वाला क्या होता है, बताओ गेट है। कई जगह बुकों में क्या दे रखा है इसको, यहां पर भी इसको गेट दे रखा, यहां पर इस स्थान पर भी क्या दे रखा है, इसको गेट दे रखा, यहां पर भी क्या होता है, गेट होता है, ठीक है। तो मतलब गेट कहां कहां होता है बताओ, एक तो कहां होता बताओ, साउथ में होता है, किसमें होता है, साउथ, और यहां पर क्या होता है बताओ, वेस्ट। आपको ये भी नहीं मालूम, मुझे मालूम है, ठीक है। अब देखो ये तो कौन सा बताओ, नॉर्थ, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ईस्ट, और ये कौन सा हो गया, तो वेस्ट, ठीक है। कोई भी मैप, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी आप जियोग्राफी पढ़ो, जब भी जियोग्राफी, मैंने पहले बोला था, अगर जियोग्राफी आजकल का जो ट्रेंड है, मैं दोबारा बता देता हूं, उठा के देख लेना पुराने पेपर, सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जियोग्राफी में से, देख लेना पुराने पेपर उठा के देख लेना। अभी एग्रीकल्चर में लगभग कहां से पूछ रहे, जियोग्राफी। पर अब तो इसलिए भी ट्रेंड में, क्योंकि नया बन गया, नए जिले, तो भाई सिंपल सी बात है भाई, बढ़ने का कारण भी है, मतलब मजा भी आता है जियोग्राफी में। तो सबसे पहले ये तो कौन सा बताओ, नॉर्थ, ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ईस्ट, कौन सा हो गया, वेस्ट, वेस्ट कहां पे होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। हमेशा सरसों किस मुंह की ओर झुकती है बताओ, सरसों जो सरसों होती है ना, सरसों हमेशा किसकी ओर होती है बताओ, ईस्ट की तरफ तो कभी होता ही नहीं दादा। रावण की लंका किस तरफ है, नॉर्थ या साउथ, साउथ की तरफ, हाँ मतलब तो साउथ की तरफ। सब मामला गोल हो लगा, भगवान ही वाले का आपका, तो रावण की लंका जानते हो, सब कुछ नहीं जानते हो आप। हाँ अब देखो समझ में आ गया आपको, इसका नंबर का मतलब समझ में आ गया ना। इसका मतलब यहां से यहां तक दूरी कितनी रहती है इसकी, 5 मीटर, यहां से यहां दूरी कितनी होगी, और इन दोनों के बीच में क्या हो, 12 मीटर होगी, ठीक है। अब यही लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहां से जो इसकी ऊंचाई होती है, यहां पर इसकी ऊंचाई कितनी बताओ, कितना होगा रे, 10 फीट, कितना बताओ, 10 फीट, और इसकी कितनी है बताओ, 10 फीट, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है बताओ, 10 फीट, कितनी बताओ, 10 फीट, और यहां पर जो स्टीवेंसन स्क्रीन है, इसकी कितनी बताओ, 4 फीट, कितनी बताओ, 4 फीट, इसकी बताओ कितनी होगी, बताओ कितनी होगी रे, 4 फीट, कितनी होगी, 4 फीट। मतलब कई बार एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना कि सनशाइन रिकॉर्डर की ऊंचाई कितनी होती है बताओ, 10 फीट तक रहती है, और स्टीवेंसन, सिंगल स्टीवेंसन का कितना होता है, 4 फीट, और डबल का कितना होता है, एनोमीटर की ऊंचाई कितनी होती है, 10 फीट, कितनी होती है बताओ, 10 फीट। टाइम ले लेना, लेकिन सारा इंफॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है। अब सुनना, इसका मतलब सभी के बीच में कितना होता है, नो नो नो, यहां पर कितना होगा, नो, लेकिन यहाँ दोनों में कितना हो गया, 5। लंबाई चौड़ाई कितनी बताओ, 55 गुणा 36। हमेशा गेट किस तरफ रहता है बताओ, साउथ, यहाँ एस लिख दू, क्या हो गया, साउथ, ठीक है। या फिर किस तरफ बताओ, वेस्ट या साउथ। हमेशा जहां गेट होता है वहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो हाइट में क्या हो, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हमेशा हाइट में क्या होते हैं, देखो यहां पर क्या हो गया, 10 फीट, फिर 4 फीट, इनका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, दिखाया मैंने आपको। ओपन पान एवोपरीमीटर की ऊंचाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना बताओ, 10 फीट। आसपास के क्षेत्र में कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए, या कोई भी वहां पर मकान नहीं होना चाहिए, बड़ा मकान, ताकि हवा की गति को रुके नहीं पाए। ये क्या बताओ, ऑब्जर्वेटरी, क्या है ऑब्जर्वेटरी पढ़ाएंगे भी, कौन कौन से प्रकार के, ए बी प्रकार की, सी प्रकार पढ़ाएंगे आपको, ये ऑब्जर्वेटरी। चलो कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया नहीं बताओ। अब सुनो, यहां पर अपन, चलो ठीक है, अब अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, अपन पढ़ते हैं, बताओ स्टीवेंसन स्क्रीन की बात करते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्टीवेंसन स्क्रीन होता है, स्टीवेंसन स्क्रीन की बात करती है। ऊंचाई कितनी है बताओ, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, अरे भाई अभी बढ़ाया मैंने, ऊंचाई कितनी होती है, 10 फीट नहीं, 4 फीट, कौन सा होता है, 4। 10 किसकी होती है, विंड वेन की, और कौन सी होगी, एनोमीटर की हो गया, और एक नंबर पे कौन सा हो गया, सनशाइन। अब इसमें जो स्टीवेंसन स्क्रीन बात करते हैं, यहां पर जो होता है इसका गेट लगा होता है, ये क्या बताओ, इसका गेट क्या लगा था, उसका गेट, समझ जाओगे गेट, ऐसा गेट होता है, किस तरफ खुलता है बताओ, ये कौन सा बताओ, नॉर्थ, कौन सा हो गया, नॉर्थ। और ये बताओ दरवाजा, किस बात करता हूं, दरवाजा, दरवाजा हमेशा किसकी तरफ खुलेगा, नॉर्थ की ओर। रंग कैसा रहेगा इसके ऊपर, रंग कैसा होगा तो सफेद, कौन सा होता है, सफेद। जैसे मैं बोलूं कि हमेशा जो भी पब्लिक अपने एरोप्लेन होती है, उनका हमेशा सफेद रंग होता है, कारण क्या होता है, ताकि सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए, तापमान नहीं बढ़े। ऐसे इसमें क्या होता है, इसका सफेद रंग क्यों होता है,
ताकि सोलर रेडिएशन आए और सोलर रेडिएशन क्या टकरा कर वापस चला जाए, ताकि अंदर जो थर्मामीटर हो किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं हो। जैसे मान लो इसमें थर्मामीटर 4 होते हैं, सबसे ऊपर थर्मामीटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है थर्मामीटर लगा होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है बताओ थर्मामीटर लगा होता है, और यहाँ पर क्या होता है बताओ थर्मामीटर लगा होता है। 4 थर्मामीटर लगे होते हैं इसमें, कितने होते हैं बताओ 4। यहाँ पर कौन सा बताओ, कौन सा बताओ ड्राई या कौन सा हो गया वेट, कौन सा इसमें आर्द्र, कौन सा बताओ आर्द्र बल्ब थर्मामीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। यहां पर कौन सा बताओ, ये कौन सा बताओ शुष्क, इस बात करते हैं शुष्क बल्ब थर्मामीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। और यहां पर कौन सा बताओ, इसका नाम क्या बताओ अधिकतम, इस बात करते हैं अधिकतम तापमापी, तापमापी। और ये क्या बताओ, क्या हो गया बताओ, ये कौन सा बताओ न्यूनतम, कौन सा हो गया न्यूनतम तापमापी। अब अपन ये आइडिया नजर गया कि ये इसका नाम क्या बताओ स्टीवेंसन, कौन सा बताओ इसको स्टीवेंसन, स्टीवेंसन कौन सा हो गया ये स्क्रीन, स्टीवेंसन स्क्रीन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया इसकी हाइट कितनी होती है, तो यहां पर यहां से यहां तक हाइट कितनी हुई इसकी 4 फीट, यहां से यहां तक हाइट कितनी हुई बताओ 4 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी होती है बताओ 4 फीट। रंग कैसा होता है सफेद। और ये तो बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछा जाता है कि स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा का मुख किस तरफ खुलता है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा इसमें कितने थर्मामीटर लगे होते हैं 4, न्यूनतम हो गया, अधिकतम हो गया, आर्द्र कौन सा हो गया शुष्क हो गया, ताकि अपने को कई बार अगर पूछ ले कि स्टीवेंसन स्क्रीन में कौन से थर्मामीटर लगे होते हैं, 4 होते हैं न्यूनतम, अधिकतम, आर्द्र और शुष्क होते हैं। ऊंचाई कितनी होती है 4 फीट। दरवाजा किस तरफ खुलता है, ज्यादा में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखा है, मतलब स्टीवेंसन स्क्रीन का मुंह किस तरफ खुलता है नॉर्थ में, कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरी बात करें स्टीवेंसन स्क्रीन की बात करें अपन एनियोमीटर। एक तो था विंड वेन, विंड वेन का काम क्या होता है दिशा, इसकी बात करते हैं, और एनियोमीटर का काम क्या होता है गति। अब सुनो, अगर गति कई बार देखते हो आप या दिशा देखते हो कई बार, ऐसा कई बार आप नहीं बोलते कि वायु किस तरफ से आ रही है नॉर्थ ईस्ट, बोलते ना वायु की दिशा क्या है नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रही है, तो मतलब मैंने बोला कि जब तक वायु का नाम नहीं लेंगे जब तक क्या नहीं हो उसकी दिशा, ठीक है। अब सुनो, तो यहां पर यहां पर कौन सा बताओ, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, और यहां पर क्या बताओ, ये तो मालूम चल गया आपको, ठीक है। ये कौन सा हो गया नॉर्थ साउथ वेस्ट की बात करते हैं। यहां पर जो बात करते हैं वो कितने डिग्री कौन बनाता है बताओ, यहां पर बने कितना बताओ 360, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन 0 डिग्री, क्या होता है बताओ 0 डिग्री, क्या होता है इसको 0 डिग्री। कई बार पूछते हैं कि बताओ नॉर्थ में 0 डिग्री का कोण किस दिशा में बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बस यही होता है इसमें 0 डिग्री कोण किस बताओ, मतलब ये विंड वेन नहीं है, ये कौन सा है विंड वेन। विंड वेन क्या होता है दिशा को बताता है, क्या बताता है दिशा। तो दिशा का बताने के लिए कोई चीज को तो अपन मानेंगे 0, तभी तो कोण मानेंगे ना। तो 0 का मतलब 360 होता है, 360 किस दिशा में बनता है कि अगर नॉर्थ में जा रही है तो उसका मतलब दिशा क्या है 0 डिग्री बनाती है। अब 0 डिग्री बनाती है साहब, फिर बाद में आगे कैसे बढ़ेगा तो बताएंगे, अभी देखो आप आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। अब देखो दिशा एक ही हो गई और एक ही हो गई, कम से कम आप इसकी 36 दिशा बना सकते, कितनी दिशा बना सकते आपके में टैलेंट होना चाहिए। अब बताइए कौन सी दिशा बताओ, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये कौन सा है साउथ वेस्ट, और ये कौन सा बताओ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहां पर 0 है तो 0 से कितना है बताओ, ये कितना बताओ 90 डिग्री, कितना बताओ 90 डिग्री हो गया इसमें, कितना हो गया इसमें 90, ये कितना डिग्री बताओ 90 डिग्री। 9 1 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, सही बात है कि नहीं बताओ। अब बताओ नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं बोलूं बताओ वायु की गति क्या है बताओ नॉर्थ ईस्ट में कितना डिग्री कोण बनेगा बताओ, कितना बढ़ेगा बताओ 45, कितना बढ़ेगा बताओ इसका है 45 डिग्री, सही बात है कि नहीं बताओ। मैं बोलूं बताओ नॉर्थ और किस में बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा बताओ है 135, कैसे आ रहे 90 और 45, 90 और 45, ये क्या करना इन दोनों को जोड़ना और 2 का भाग लगाना, बात ये हुई ना भाई। क्या होगा बताओ, जैसे मान लो आप ये किया 90 प्लस कितना हो गया 180, कितना बताओ उसमें 0 9 2 9 2 18, कितना हो गया 17, और कितना हो गया बताओ 2,
कितना बताओ, 2 बटा कितना हो गया, कितना हो रहा है 135। सही बात है नहीं, बताओ ऐसे कर लेना पड़ेगा, समझोगे ना आप इसको। बताओ इसमें कितना आएगा, बताओ 135 डिग्री। यहां पर बताओ कितना आएगा, दोनों को जोड़ो, 2 को भाग दो, कितना बताओ 100 225। कितना होगा 200, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, बता देना सही सही, कितना 225 डिग्री। यहां पर कितना है बताओ, कितना आ रहा है? इसमें 45 जोड़ दो ना, 315 डिग्री। कितना होगा 315 डिग्री। 315 और 45 कितने हो गए बताओ, कितना हो गया 360। कितना होगा 360। समझ में आया नहीं बोले, बताओ। मतलब अगर आप दोनों कोण निकाला तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। मान लो 0 और 90 कितना हो गया 90, 2 का भाग दे कितना आ गया 45। 90 और 180 जोड़ेंगे, 2 का भाग दे कितना 180 कितना हो गया। अब अपने क्वेश्चन पूछेंगे, यदि वायु की दिशा साउथ ईस्ट है तो बताओ कितना डिग्री का कोण बनेगा। यदि वायु की दिशा एक नॉर्थ ईस्ट है तो कितना डिग्री बनेगा। अगर कोई बोले अचानक बोल दे कि यार 45 डिग्री की वायु चल रही है, समझ जाओगे ना, 45 डिग्री की वायु का मतलब समझ जाओगे ना। लेकिन अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट ये बनता है कि बताओ हमेशा विंड वेन में 0 डिग्री किस दिशा में बनती है, नॉर्थ में बनती है, बताओ। उसको अपन मानते, बेस मानते 0 डिग्री। ये अपना कौन सा बताओ उसमें। अब सुनना, अगर ये क्लॉकवाइज क्या है, ये वाला क्या होता है, इसको क्लॉकवाइज में घूमता हमेशा। अब क्लॉकवाइज को बोलते बताओ उसको क्या बोलेंगे, इसको बैकिंग साइड। क्या बोलेंगे उसको, बैकिंग साइड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, बैकिंग साइड। और एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे, विरिंग साइड। क्या बोलेंगे उसको, विरिंग साइड। लिखवाएंगे आपको, ये चीज समझ में आया नहीं, बताओ पहले बताओ, कर लो क्या आप इसको, क्या होगा इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, स्टीवेंसन स्क्रीन की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 55 गुणा 36, 55 गुणा मीटर सेंटीमीटर। आप देखो यार, किसी भी मैथ आप कर लोगे मैनेज, भाई आपको इंच में चेंज करना है मीटर में करना, कर लोगे ना, कोई दिक्कत। लिखवा दिया मैंने। हमेशा साउथ गेट किस दिशा में होता है, साउथ और वेस्ट में होता है। दूसरी बात, हमेशा छोटे इंस्ट्रूमेंट कहां होने चाहिए, गेट के पास है, ठीक है। सनसाइन रिकॉर्डर की ऊंचाई कितनी होती है 10 फीट। विंड वेन की कितनी होती है 10 फीट। और एनीमोमीटर कितनी होती है 10 फीट। लेकिन सिंगल तथा डबल स्टीवेंसन स्क्रीन की कितनी होती है, 4 फीट, है ना। दूसरी बात, स्टीवेंसन स्क्रीन का कलर कैसा होता है, किस मुंह में गेट खुलता है, कितने थर्मोमीटर लगे होते हैं, कौन कौन से, आदर्श मिनिमम और मैक्सिमम। सही बात, मिनिमम और मैक्सिमम होता है। ऊंचाई कितनी होती है 4 फीट, ठीक है। और विंड वेन की बात करते हैं, विंड वेन में 0 डिग्री किस दिशा में होती है, यहां तक क्लियर है, कर लोगे यहां तक। लिखो एक बार, और तो मेरे और भगवान की दया से कराए गए। लिखो हेडिंग लो ऑब्जर्वेटरी, लिखो ऑब्जर्वेटरी। लिखो ऑब्जर्वेटरी, लिखो ऑब्जर्वेटरी है ना। हाँ देखो, अभी तो ऑब्जर्वेटरी नहीं लिखना, लिख रहा हूं साहब, साहब लिख रहा हूं साहब, देख लो ऑब्जर्वेटरी लिख लिया। लिख लिया, और अभी लिखो, बनाओ डायग्राम। कहां देख रहे हो भैया आप सही, आप 4 पेनों का यूज करो, 10 का करो, लिखना तो पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। चाहे पेन का यूज करो। तेरा दादा ये क्या बनाया था, नहीं बता, ऑब्जर्वेटरी बनाए हैं। वो खतरनाक, और खतरनाक पेन का यूज कर ले, स्केल तो नहीं है तेरे पास। तेरा दादा अगर वाले पैसे नहीं दिए थे, फिर ये इसमें क्या ऑब्जर्वेटरी आ जाएगी। इतना देर मोबाइल में दिखाया, तुम्हारे को टीवी में दिखाया, सब कुछ किया, अब तुम्हें ऑब्जर्वेटरी बताया, ऐसे बेइज्जती करवा दी तुमने 2 मिनट में। हाँ ये गुड है, पहले लिखो। बाउंड्री तो बाद में बना सकते हो ना, वाह वाह। फिर कहाँ को, फिर कॉपी कहाँ है, बहुत अच्छा, गुड। बाउंड्री बनाना जरूरी है कि सर ने पहले बाउंड्री बनाई थी। अरे बाउंड्री बाद में बना लेना, पहले अंदर का मामला लिख लो, बाउंड्री तो फिर अकॉर्डिंग टू नीड बना लेना। नहीं सर, बाउंड्री पहले होनी चाहिए।
हो सकता बाहर निकल जाए तो सबसे पहले बाउंड्री, बाहर निकलने का चांस गायब। और बढ़िया बाउंड्री बना दी है, प्लॉट ले लिया सर का, इधर ही ले ली प्लॉट। हाँ गुड, ये है, ऐसा बनाने के लिए बोला था मैंने। देखो आप, ये है बाउंड्री। अगर कोई जिंदगी में निकल जाए तो मेरी गारंटी से बाहर। देखो आप, ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी। ऐसा सही है, आराम से बना भाई से। ये तो गैंडे हैं, इनको तो कोई लक्षण है नहीं। ये देखो आप, क्या बात, वेरी नाइस। मतलब ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा होगा ना ग्रहों की तरह, एंटी क्लॉकवाइज। देखा ना, एक बार देखा सर कहां जा रहा है, एंटी क्लॉक एंड वाइज। अरे भाई शुद्ध भी नहीं आता, क्या करे। लिख लिया हो मेरे हिसाब से कि सर तो बाउंड्री बनी है। तो कल अपनी क्लास कितने बजे से? 60 बजे फिर अपनी क्लास 6 बजे 5 बजे होगी फिर, था ना? क्यों हंस रहे हैं? जिंदगी तुम्हारी कम हो रही है। हाइट नहीं होती था, लेंथ होती है। हाइट जमीन से ऊपर, किसकी हाइट बता? इसकी कहां से जमीन से ऊपर होगी यार दादा, दिखाया मैंने। इसकी लेंथ और विड्थ होती है। तू किसकी लिख रहा है? अच्छा ऐसे लिख रहा है कि हाँ, वाह क्या टैलेंट है तेरे में। तीसरा आपने हिंदी में लिखा दिया लंबाई, इसलिए मैं लिखूंगा हाइट। ये लेंथ होती है, लेंथ है। और क्या होती है, विड्थ। तो संडे कोई प्लानिंग है आपकी? छुट्टी है क्या आपने राखी रक्षाबंधन की? अरे रक्षाबंधन में जाने का है क्या आपको? छुट्टी है क्या? कब से है, कब से? 18 से 22। 18 से, तो फिर 18 से 22 जाओगे रात? ये तो क्या जाएंगे बेचारे, इधर ही मनाएंगे रात के। गुरु जी अभी फिलहाल पैसे नहीं है देने के लिए। बहन को बोल देना इधर ही भेज देना स्पीड पोस्ट से। तो फिर मैं जाऊं, फिर आराम से बनाते रहना आप। धीरे धीरे लिख लिया होगा। मैं कब देख पाऊंगा आपको WAO की पोस्ट की? बस मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन होते एक बार बुला लेना बस मेरे। चलेंगे भाई एक बार, खाटू श्याम जी चलेंगे। कहाँ चलेंगे? चलोगे कि नहीं चलोगे? सिलेक्शन के बाद भूल जाते सब, फिर चलेंगे नहीं, फिर तो अलग ही लेवल होता है इनका। फिर बना गुरु जी। बेटा आप कैसे पढ़ते थे सर? दिन और रात एक कर दी मैंने, 18 घंटे पढ़ा है मैंने, और पढ़ा होगा चाहे उसके 12 घंटे ही, लेकिन क्या बताएगा।
तो आपके सिलेक्शन का राज क्या है? राज सर पूछो मत आप, तो तेरे से क्या पूछे फिर बता दे, वो बता दे। अलग लेवल रहेगा फिर आप सिलेक्शन के बाद देखना। मैं पहले बहुत ही कमजोर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की मेरे में अलग ही प्रकार का फीलिंग आने लग गई। लिखो लिखो आप। सर हमारे कमेंट पढ़ लो। हाँ भाई पढ़ रखा है मैं। सर आप पर पेपर कैसे दे, क्या है पेपर कैसे दे, ऐप पर पेपर कैसे दे? तो मैं ऐसे बताओ डियर, मैं कैसे बताऊंगा आपको भाई यार? मैं पेपर पे बता, आप हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, सब कुछ आपको बता रखा है, लेकिन आपको ऐप चलानी नहीं आती है। इसलिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता। सर ऑफलाइन वालों की कितनी क्लासेस लग रही है, पूछ कर बता दो प्लीज। अब बताओ, जितनी आपकी लग रही है उतनी यहाँ पर लग रही है। गलत कह रहा हूँ बताओ मैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं। जैसे आपको मजाक कर रहा हूँ, ऑफलाइन वाले वैसे के वैसे सुन रहे हैं। सही बात है कि नहीं भाई लोगों? अब यार ऐसे डर रहता है कि ऑफलाइन वाला कुछ अलग से मैटर दे दे। अरे ये तो सेलेक्ट चेंज कर दे क्या? ये लो ऐसा। इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन से कोई भेदभाव नहीं डियर, सभी समान हो। वो सेम जो आपको मैटर दिया जाता है वो यहाँ दिया जाता है। ठीक है? कल क्लास हुई थी, वो रिकॉर्डेड क्लास थी। वापस से मैं बोल रहा हूँ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लिया करो, पूरा उसमें चीज बता दिया जाएगा आपका। लिख लिया? मैं तो बोल रहा हूँ लड़कियों की इधर रुक जाना रक्षाबंधन को, ये सांडू को पकड़ लेना, एक एक को 100-100 रुपए ले लेना, धागा लेके आना, वो मोड़ी बहान के 2 रुपया का अच्छी तरह 100 रुपए निकाल है कि भाई 100 रुपए किस लिए, मैं तो बेरोजगार हूं, निकाल हमसे 10,000 रुपए करके ले जाओ आराम से, बढ़िया। सही बात है कि नहीं बताओ? है आपको बर्थडे 21 को? वेरी नाइस, जिंदा रहो हमेशा। बधाई हो आपको, जीवन आपका खुश रहे। लेकिन आज तक कोई खुश तो है नहीं वैसे। जीवन में अच्छा आगे बढ़ो आप। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तब घर पे आएंगे आप, ठीक है? तब घर पे आएंगे जब आप घर वाले भी स्वागत करेंगे, भाई छोरे मतलब ऐसा सिलेक्शन हो गया। सही बात है कि नहीं? पहले आ गए मालूम चला, नींद में टांग दिया है। निकलिए ना, निकलिए क्या आपका? निकलिए ना। कल की क्लास रिकॉर्डिंग थी, वो आप हेल्पलाइन नंबर कॉल कर लेना, वो अपलोड कर देंगे। सेल्फ रेनगेज हो गया और मर्दा का मापी। एक तो कौन सा होता है 6 नंबर में, कौन सा? ऑर्डिनरी रेनगेज। उसके बाद कौन सा हो गया? सेल्फ रेनगेज, मर्दा ताप मापी, ड्यू गेज, और कौन सा हो गया? ओपन पान एओपोरीमीटर। ओपन पान एओपोरीमीटर, ओपन पान एओपोरीमीटर। ठीक लिया? डन। ऐसे लिखवा नहीं, लैंग्वेज तो नहीं लिखाओ ना कि ऑब्जर्वेटरी की लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे समझ गए ना आप? अब यार वो बीएससी में तो करके आ गए आप, लिख लिया सभी ने? अब लिखो ये वाला। आज आपको बायोलॉजी की याद आ रही होगी।
अभिषेक पूछ रहा है सर रिकॉर्डिंग और लाइव में कोई अंतर है? रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि कल नेट नहीं आ रहा था तो इसलिए रिकॉर्ड कर दिया भाई लोगों ने, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या तेरा है नहीं? हाँ? खाली है, स्प्रे वगैरह नहीं रखता है? मैं तो इसलिए आया हूँ, स्प्रे वगैरह रखा होगा, मैंने चश्मा साफ करके आता हूँ। और भाई बढ़िया। वो दोनों कहाँ गए? दो वाले पीछे वाले कहाँ गए? लिख लिया रे? डन। ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ दरवाजा, ठीक है। ये लिखा शुष्क बल्ब थर्मामीटर हो गया, रंग कौन सा हो गया? सफेद हो गया। आर्द्र बल्ब थर्मामीटर हो गया, ऊंचाई कितनी होगी? 4 फीट। स्टीवेंसन स्क्रीन अधिकतम तापमान भी है ना, लिख लिया क्या? अब इसके नीचे लिख लो, देखो स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा उत्तर की दिशा, देखो उत्तर दिशा की ओर खुलता है। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा उत्तर की ओर, उत्तर की दिशा में खुलता है। अब लिखो नेक्स्ट, ये लिख लो।
लिख लिया, लिख लिया, लिखो लिखो जल्दी से। लिखो इसमें, लिखो विंड वेन में, लिखो विंड वेन में उत्तर दिशा, लिखो विंड वेन में, विंड वेन में उत्तर दिशा में 0 डिग्री होता है। विंड वेन में उत्तर दिशा में 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। लिखो क्लॉकवाइज, लिखो क्लॉकवाइज, जानते हो क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज दिशा को, क्लॉकवाइज दिशा को, क्लॉकवाइज दिशा को क्या बोले बताओ, विरिंग साइड। विरिंग, देखो विरिंग, देखो विरिंग साइड तथा एंटी क्लॉकवाइज को, तथा एंटी क्लॉकवाइज को बैकिंग साइड कहा जाता है। क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे, विरिंग साइड बोला जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे इसको, बैकिंग साइड। विरिंग और बैकिंग साइड। ठीक है डियर, अब अपन कल पढ़ेंगे इसको ना। ऑनलाइन कोई समस्या? नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर क्या होगा? कोई ऑनलाइन में समस्या? समस्या ऑनलाइन में?